बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इराक़ की आयत नंबर 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। और इंटरेस्टिंग ही टॉपिक है और इसमें बहुत सारे हमको अहकामात मिलते हैं और दिलचस्प किस्से भी इसमें मौजूद हैं। तो काइंडली गौर कीजिएगा, यही हमारे लिए दुनिया और आखिरत का सामान है, इसी में कामयाबी है। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो कम से कम सुन तो सकते हैं। पढ़ने वाले से ज़्यादा 30%, 30 गुना ज़्यादा आपको यानी कि सुनने वालों को सवाब मिल रहा होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ु फमन साक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना ख़ासिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। और अमाल का तौलना उस दिन बरहक है, बस जिनके भारी हुए तराजू तो वही लोग कामयाब होने वाले हैं, और जिनके हल्के हुए तराजू तो ये वो लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया अपने आप को बवजह इसके कि हमारी आयतों के साथ बेइंसाफी किया करते थे। आज करीमा से सारा कुछ क्लियर है कि उस दिन तराजू होंगे। कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि मेरे साथ ना इंसाफी हुई है या मेरा फलां नेक अमल छूट गया है या इस तरह करके ये किसी के पास से पेश करने को उज़र नहीं होगा, बल्कि डायरेक्ट अमाल का वज़न ही होगा। अच्छे बुरे जो जितने जैसे किए हैं वो सारे के सारे काउंट किए जाएंगे और उनको एक तराजू में रखते रहेगा। सारा कुछ आज करीमा से क्लियर है, पहले बहुत दफ़ा आपके साथ इस चीज़ का जिक्र कर चुकी हूँ। कुरान करीम में, पूरे कुरान करीम में इसका हवाला है वज़न होने का और अल्लाह ताला के ऊपर शिकवा ना होने का, या ना दूसरे क्योंकि वो इंसाफ का दिन होगा ना, तो उस दिन जिसने जिसके साथ जो ज़्यादती की होगी तो वो सामने आ जाएगी और वो फिर उसको वो कटघरे में उसको खड़ा किया जाएगा कि हाँ भाई बताओ ये तुमने क्या हरकत की और ये क्यों की थी। ये सारा कुछ इसमें फसल आती है। मीज़ान में क़यामत मीज़ान में क़यामत के दिन क्या रखा जाएगा। बाज़ अफराद कहते हैं कि क़यामत के दिन मीज़ान में अमाल रखे जाएंगे। अगरचे ये एराज़ है, यानी कि अमाल क्या है, हम एक काम कर रहे हैं वो हो चुका, वो ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ क्या है कि उनको उनका वज़न होगा। इनकी कोई जिसामत वगैरह तो है नहीं है ना, तो ये पेजेस होंगे, वर्के होंगे, वर्के वो रखे जाएंगे। और सम टाइम पूरे बंदे का वज़न होगा, जितने अमाल जो उसने किए हुए हैं वो होगा, क्योंकि करामन कातिबीन तो ऑलरेडी लिख रहे हैं हमारे अच्छे बुरे अमाल सारे के सारे। और कभी कभी बंदे का वज़न भी होगा। हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत आल इमरान दो बादलों या दो साहिबानों या पर फैलाए हुए महवे परवाज परिंदों के दो झुंडों की सूरत में आएंगी। यानी कि इनकी तिलावत करना कितना बेस्ट है कुरान करीम की। आपको अगर आपको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहा करें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहा करें। ला इलाहा की क्या शान है, इसकी क्या वो अहमियत है कि ये ओहद पहाड़ कितना बड़ा है। ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा इसका वज़न है, तो ज़ाहिर है ये नामा अमाल में कितना बड़ा होगा, कितना इसका वज़न होगा। आपके बुरे अमाल कितने सारे होंगे। इसलिए अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते रहना चाहिए, नमाज पढ़ लिया करें। और फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है ना, वो ऑनेस्टली लोग तो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन जिसको आयतुल कुर्सी नहीं आती वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करे। ये इन दोनों का एक ही है, मतलब दोनों का एक ही अजर है। लेकिन आयतुल कुर्सी की बहुत सारी फजीलतें हैं, वो सूरत बकरा में पहले गुजर चुकी है, मैंने सूरत बकरा की वीडियोस में है वो, तो ये सारी चीज़ है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये ओहद पहाड़ जितना वजन है इसका, ये काइंडली गौर कीजिएगा। एक और हदीस में है, कारिया कुरान के पास एक खुश रंग नौजवान की सूरत में उसका अमाल पेश होगा। वो पूछेगा तू कौन है, यानी कि मरहूम पूछेगा तू कौन है। वो कहेगा मैं तेरा नेक अमल हूँ, मैं तेरा अमाल सालिहा हूँ, जिसने तुझको रातों को बेदार रखा और दिन को हालत रोजे में रखा, प्यासा रखा। इसी तरह किस्सा सवाल कब्र में आता है। हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्र में मोमिन के पास एक महकती हुई खुशबूदार एक खूबरू नौजवान
शक्ल तशरीफ लाती है, मतलब मेल। वो पूछता है कि तू कौन है? वो कहता है कि मैं तेरा अमल हूँ। हदीस मुताका में आता है, क़यामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा, उसके अमाल का वजन किया जाएगा। एक पलड़े में 99 रजिस्टर रख दिए जाएंगे। हर रजिस्टर हद नज़र वसी और ज़ख़ीम होगा। फिर कागज़ का एक टुकड़ा बताका लाया जाएगा जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सारे के सारे वो जो हद नज़र तक जो उसके गंदे अमाल थे, ख़राब अमाल थे जो उसके, वो उन सबको ढांप देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु की कितनी बड़ी वो है। आदमी पूछेगा, है परवरदिगार, इन बड़े बड़े रजिस्टरों के मुकाबले में इस पर ज़ै की क्या हैसियत? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। चनाचे कागज का वो टुकड़ा दूसरे पलड़े में रख दिया जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुनाहों के रजिस्टरों वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा और वो कागज का टुकड़ा भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बाज़ हजरात का कहना है कि साहिबे अमल का वजन किया जाएगा। इसी तरह बाज़ कहते हैं कि अमाल का किया जाएगा, बाज़ कहते हैं अमल का किया जाएगा कि वो रहा कैसे है दुनिया में, यानी कि नेक था, बुरा था या जैसा भी था, उसके खाली अमल का। दूसरा अमाल का, यानी कि करामन कातिबीन लेफ्ट राइट दोनों फरिश्तों के जो लिख रहे हैं जो अमाल, दोनों का वजन होगा। और कभी एक बंदे अकेले का वजन होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुम्हें इसकी पतली पतली पंडलियों पर ताज्जुब है? कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मीज़ान में ये ओहद पहाड़ से भी ज़्यादा वज़नी होंगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि एक मोटा ताज़ा आदमी लाया जाएगा, उसका वज़न किया जाएगा और वो मच्छर की तरह होगा। तो उसकी पंडलियाँ उसका क्या करेंगी? क्या उसका वो वज़न होगा जो मच्छर की तरह हो जाएगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाहु का वज़न ओहद पहाड़ जितना हो जाएगा। यही कुछ है इसमें। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश क़लीलन मा तशकुरून। और यकीन करो हमने ही आबाद किया तुम्हें ज़मीन में और मुहैया कर दिए तुम्हारे लिए इसमें ज़िंदा रहने के असबाब। बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो। बेशक हम अल्लाह करीम की ज़ात का जितना शुक्र अदा करें वो बहुत कम होगा। ज़मीन, आसमान, दरिया, जंगल, पहाड़, ये सारे के सारे हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं। बारिश का बरसना, धूप का निकलना, ये सारा का सारा हमारे फ़ायदे के लिए है। ये सितारे, चाँद, ज़मीन, आसमान, सूरज, यानी कि बहुत कम हम लोग शुक्र करते हैं। कौन-कौन सी अल्लाह की नेमतें हम लोग गिने। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। और बेशक हमने पैदा किया तुम्हें, फिर ख़ास शक्ल सूरत बनाई तुम्हारी, फिर हुक्म दिया हमने फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, और उन्होंने सजदा किया फरिश्तों ने सिवाय इब्लीस के, ना था वो सजदा करने वालों में से। बेशक अल्लाह ताला इस मुकाम पर औलाद आदम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और इब्लीस की इंसान के साथ दुश्मनी और हसद से मुतनब्बा फरमा रहा है ताकि वो इससे एहतराज़ करे, इससे दूर रहे, इसके कामों की तरफ राग़िब ना हो और इसके तरीके की पैरवी से बाज रहें। कुरान के अलावा जो तरीका है वो शैतान का ही है, चाहे वो बंदा कोई आपको बताए या चाहे कोई वो आपको बुजुर्ग बताए, वो कुरान के अलावा है तो वो वही है। बहुत से कुरान करीम में इस चीज़ के हवाले मिलते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपने हाथ से लेसदार मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और बशर की सूरत दी, यानी कि मैं आपके साथ बहुत दफ़ा पहले भी बयान कर चुकी हूँ, अब यहाँ पर इसके बयान करने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि इंसान मिट्टी की पैदाइश है, लेकिन हम लोग नुतफ़े से हैं। आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से, दस्ते मुबारक से अल्लाह ताला ने बनाया था, उनको मिट्टी से, हम लोग बाकी नुतफ़े से आ रहे हैं। हमारी असल वो है हमारे अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और इसमें कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ बयान करूँ। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम की तफ़सीर में फरमाते हैं, लोगों को मर्दों की पीठों में पैदा किया जाता है, फिर औरतों के पेट में, औरतों के रहमों में इनको शक्ल सूरत अता की जाती है। बेशक और इसी से मुराद ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि हम लोग वहाँ से चल के आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग मिट्टी से हैं, मिट्टी की वजह से हमारी असल वही है।
اللہ ताला का हम लोग बहुत कम शुक्र अदा करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उनके ऊपर मन सलवा वगैरह उतारा गया था, उनके लिए इतने मोजज़ात अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे, जैसे कि सूरत मोमिनून की आयत नंबर 12 में है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालातिन मिन तीन, और बेशक हमने पैदा किया इंसान को मिट्टी के जौहर से। यहाँ लफ्ज़ इंसान से मुराद सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम है, जिन्स इंसान नहीं, क्योंकि मिट्टी से तख्लीक सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की हुई और आपकी ज़ुर्रियत की तख्लीक नुतफ़े से हुई, यानी कि माँ के रहम में चूँकि बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए ये भी कहना दुरुस्त है कि आपकी ज़ुर्रियत भी मिट्टी से बनी है, क्योंकि हमारे बड़े जब हमारे अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही मिट्टी से बने हैं, तो वो हमारी वही कहलाएगी, लेकिन हम लोग नुतफ़े से पैदा हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।